वीडियो पुनः मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स सीबीएसई से क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सेशन 2022 टू 2023 है। और अभी आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी मैं चर्चा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो कोड नंबर 184 है उसकी करने जा रहा हूँ। इससे पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि ग्रामर सेक्शन की चर्चा मैं आपको किया था, जिसमें 1 से 12 क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा देते वक्त रहेंगे और उसमें से केवल 10 क्वेश्चंस ही आपको बनाने हैं। लेकिन मैं आपको इसमें 12 क्वेश्चंस का डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि आपको बनाने हैं 10 लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 12। जिसमें पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि उसमें 7 नंबर तक का जो क्वेश्चन था उसकी चर्चा मैं कर दिया था। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन 8 हैं, 9 हैं, 10th हैं, 11th है, 12th हैं, उस क्वेश्चन की चर्चा मैं अभी इस वीडियो में करूँगा। धीरे धीरे इस पेज को पुनः खिसकाते हुए उस क्वेश्चन पे लेके चलते हैं जहाँ से मुझे आज क्वेश्चंस को बनाने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैं शूट करके डाला था उसे भी आप देख लिए होंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस किए हुए आप अगर चाहेंगे कि हम अच्छे नंबर पा लें, संभव नहीं। धीरे धीरे मैं अभी इस पेज को खिसकाते हुए आपके ग्रामर सेक्शन पे लेके चल रहा हूँ, जो कि अब कुछ ही बाद ये आ ही जाएगा। अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन। अभी ग्रामर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक की चर्चा मैं कर दिया था। 7 तक की रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, यहाँ तक की चर्चा मैं इससे पीछे वाले वीडियो में कर दिया था। अब आपको मैं आज इस वीडियो में 8 से चर्चा करूँगा। अब आपका रुकता हुआ स्क्रीन यहाँ दिख रहा होगा। अब इसको जब देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आपका कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। कहता है क्या कि जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको गलत को आइडेंटिफाई करना है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। और ये स्कूल मैगजीन रिपोर्ट्स एंड सप्लाई द करेक्शन, और क्या है कि ये जो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट से निकला हुआ सेंटेंस है और आपको करेक्शन जहाँ पे करेक्ट करना है उसे भी सप्लाई करना है, बोले तो उसको आपको यूज़ करना है। और कहाँ इसमें गलत है तो इसके लिए आपने क्वेश्चन देख रहे हैं कि अभी एरर और करेक्शन 2 पार्ट दिया है। इसमें यूज़ द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। अब कहता है क्या कि इसी में आपको बताने हैं कि गलत कहाँ है। अभी आपको पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग नहीं होगा। क्या होगा? इन ऑर्डर टू के बाद लगने वाला वर्ब V1 इन ऑर्डर टू बैलेंस होगा, नहीं कि बैलेंसिंग। इसलिए एरर की जगह पे आप बैलेंसिंग लिखें, करेक्शन की जगह पे बैलेंस लिखें। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि उद्देश्य से, एक प्रकार का फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य से। कहते हैं कि इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, उसी बैलेंसिंग को हटा के बैलेंस लिखना है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स। इस उद्देश्य से कि ईगल्स एंड द हॉक्स की सेंटिमेंट्स, उसकी जो भावना है, उसकी जो मनोभाव है, उसको बैलेंस करने के उद्देश्य से द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स। अब यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि ईगल्स एंड द हॉक्स, ये दोनों क्या है? द ईगल्स एंड द हॉक्स क्या है? दोनों टीम हैं। अभी दोनों की मनोभाव को बैलेंस करने के उद्देश्य से पुनः स्टूडेंट काउंसिल ने सजेस्ट किया कि दोनों टीम्स के बीच पुनः रीमैच करवा दी जाए। मतलब क्या है कि यहाँ आपको जो बैलेंसिंग है, इस बैलेंसिंग की जगह पे आप क्या लिखेंगे?
केवल बैलेंस लिखेंगे। एरर की जगह पर बैलेंसिंग और करेक्शन की जगह पे बैलेंस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। 9 जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विथ तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी। सुनील कुछ इंफॉर्मेशन तारिक के साथ शेयर किया। किसके? अबाउट अ हॉलीडे एट सी, किसके बारे में? तो एक हॉलीडे जो सी एट सी के बारे में, जो उसने जो हॉलीडे बिताया था उसके कुछ इन्फॉर्मेशन तारिक के साथ सुनील ने क्या किया? शेयर किया। रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन, और तारिक के क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करने हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, क्या आप एंजॉय किया किसका? तो ट्रैवलिंग बाय सी का। तो ये सेंटेंस अभी आपको दिख रहा है कि जब इसको हम बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या कौन पूछ रहा है? तारिक। क्लियर? तो तारिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है किससे? सुनील से, तो हम क्या लगाएंगे? तारिक आस्क्ड सुनील। क्या लगाएंगे? तारिक आस्क्ड सुनील। अब ये सेंटेंस आपको यहाँ दिख रहा होगा, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन जब रहता है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं नहीं, तो इफ़ या वेदर दोनों में से किसी एक का आप यूज़ करें। आप अगर वेदर लगाते हैं तो वहाँ इफ़ नहीं लगाएंगे, आप वहाँ वेदर लगा के ही काम कर, WHETHER। और यहाँ सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन किसके मुताबिक? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट किसको ले रहे हैं? सुनील को। तो सुनील को जब ऑब्जेक्ट लेंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो ऑब्जेक्ट अगर सुनील को लेंगे, सुनील क्या है? ही जेंडर के रूप में देखा जाए तो मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ यू की जगह पर आप क्या लगाएंगे? ही। और सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट को जब हम अगर रिपोर्ट राइटिंग में या जब अगर डायलॉग राइटिंग की बात करें, जब अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? ही हैड, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन का है, लेकिन फिर भी जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उसे जब ले जाएंगे, किसी भी हाल में सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं बचेगा। केवल उस सेंटेंस को असर्टिव मोड में ले जाने हैं। जब इस सेंटेंस को जब असर्टिव मोड में ले जाएंगे तो सेंटेंस आपका बनेगा यू एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी। अगर ये सेंटेंस अगर आपका सिंपल पास्ट में दिखाई दे रहा है तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। तो जब इसे ले जाएंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट को जब सुनील माने, सुनील के लिए हम ही वर्ड का यूज़ किए, तो ही और हैड एंजॉयड, क्योंकि आपको पता होगा जब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथ थ्री, या पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या लगाएंगे? ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी, और लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क आएगा वो आएगा आपका फुल स्टॉप। पुनः फिर आप इसे सुने कि इसमें हम क्या भरेंगे। इसके आंसर के तौर पे तारिक आस्क्ड सुनील वेदर ही हैड, वेदर का स्पेलिंग WHETHER, वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी। ठीक, अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड वेलफेयर। कहता है क्या कि खाली जगहों को भरें, सही ऑप्शन को चूज कर। ए से लेकर डी तक का ऑप्शन इसमें दिया गया है, और जो स्लोगन दिया गया है किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री, खास करके किसके लिए? चाइल्ड वेलफेयर के लिए। उस स्लोगन को कंप्लीट करें। अब यहाँ दिया है डैश वी अफोर्ड टू निगलेक्ट चिल्ड्रेन, थिंक ट्वाइस। अब यहाँ देख रहे हैं एफर्ड, एफर्ड मतलब क्या होता है? सहन करना या तैयार होना या समर्थ होना। अब कहते क्या है कि चिल्ड्रेन को क्या आप निगलेक्ट करने में क्या समर्थ हो सकते हैं? जब यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ जो एबिलिटी को शो कर रहा है थिंक ट्वाइस, दोबारा सोच लें, दोबारा सोच ले, बोले तो दो वर्ड ट्वाइस है, तो यहाँ हम अगर एबिलिटी को शो करेंगे तो यहाँ कैन वर्ड को यूज़ करना होगा। किसे यूज़ करना होगा? कैन को।
इसलिए सही आंसर के तौर पे आप यहाँ कैन लगाएं। कैन वी अफोर्ड टू निगलेक्ट चिल्ड्रेन, थिंक ट्वाइस। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूँ। तो पेज को मैं खिसकाता हूँ आगे की ओर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता एंड हर फादर। कहता है सही ऑप्शन को चुने और लता एंड उसके पापा फादर, उनके पापा और लता दोनों के बीच जो बातचीत होती है, जो नरेशन ऑफ द डायलॉग है, उसे कंप्लीट करें। डायलॉग की जो नरेशन है, जो कथन है, उसे कंप्लीट करें। फादर वाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लता। पापा पूछते हैं लता क्या तुम इतने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते हो। लता आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। और लता कहती जैसा कि मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि इफ़ यू डोंट नो द आंसर, अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं या नहीं जानेंगे, कीप आस्किंग टिल यू डू, तब तक आप यही काम करने के लिए मुझे कहते रहेंगे। अभी मैं बात करूं कि फादर आस्क लता द रीज़न फॉर द मेनी क्वेश्चंस शी वाज आस्किंग। कहता है कि पापा ने लता से पूछा ताकि बताओ तुम्हारा रीज़न क्या है इतनी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो तुम पूछ रही हो। लता एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमरली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड। अब लता ने एक्सक्लेम करी एक अच्छे रूपों से, एक अच्छे विनोदपूर्वक, खुशी से कि इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड। कहते क्या कि अगर मुझे इसकी जानकारी मेरे पास नहीं तो इसलिए मुझे पूछना चाहिए। तो दी आंसर वन शुड, इसके बाद जो ऑप्शन होगा तो वन शुड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 जो कीप तो इसमें ए में भी दिया है, सी में भी दिया है, तो ए सी में से दोनों में से किसी एक को छांटना है। क्लियर। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर जब चलें तो कीप आस्किंग टिल यू डू है। अब यहाँ कीप आस्किंग टिल यू डू को सेकेंड पर्सन को पुनः ले जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो वहाँ जब मैं बात करूँ कि यहाँ यू, तो यू के जगह पे आप कौन सा वर्ड डालें, केवल आप वन वर्ड डालें, क्योंकि वन यहाँ सब में दिया है तो वन तो होना लाजमी सी बात इसमें होगा। और जब वन जब आएगा तो इसमें लगने वाला जो वर्ब होगा वो वन क्या है, सिंगुलर नंबर, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर, बोले तो वन डज। तो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि कीप आस्किंग टिल वन डज। इसमें जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसी को आप सही माने और यहाँ आंसर के तौर पे आप ए लिखें। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ 12 कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। अब कहता है क्या, इसमें गलत की को कहीं न कहीं पहचाने आप कि गलती है इसमें। आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन, और जो शॉप्स की जो होर्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है और करेक्शन के रूप में उसे सप्लाई करें, उसे लिखें आप फॉर दी फॉलोइंग सेल्स ऑफर, जो कि अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो है तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको ऑप्शन के तौर पे एरर और करेक्शन के लिए खाली जगह भी दिया है। कहता है मासिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। कहते हैं क्या, भारी डिस्काउंट, मासिव है, भारी डिस्काउंट जितने भी सारे सीनियर सिटीजन के लिए, खास करके किसके लिए, तो वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेटेड बोले तो वैक्सीनेट किया गया किसके साथ, तो विद द प्रिकॉशनरी डोज। अगर देखा जाए जो प्रिकॉशनरी डोज के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा ही क्या मिली, मासिव डिस्काउंट मिला। तो इसमें आप गलती कहाँ है उसे आपको ढूंढ के लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ऑल नहीं लगेगा, यहाँ प्रत्येक का सेंस लगेगा। प्रत्येक सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेट किया गया प्रिकॉशनरी डोज के साथ। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ ऑल की जगह पर आप
ईच लिखें, प्रत्येक सीनियर सिटीजन की बात हो रही है। तो मासिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। अब यहाँ ऑल को आप एरर के जगह पे लिखें, करेक्शन की जगह पे आप ईच लिखें। इस रूप से अभी आपने देखा कि ग्रामर पोर्शन की जो पूरी स्टडी है 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस है उसकी चर्चा मैं लगभग किया जितना तक कि संभव हो सका है मेरे से। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको जो इस सिंपल क्वेश्चन पेपर का जो लिटरेचर का क्वेश्चन, ये सब तो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में तो कुछ ज़्यादा समय लगता है, तो इसके प्रति मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस पर भी चर्चा करता हुआ आऊँगा। इसके बारे में भी बताऊँगा कि आपको इसके कैसे लिखने हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो कि सेक्शन सी जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक्सट्रैक्ट से जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर खुद सीख सके। थैंक्स अ लॉट।